सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ करेगी। उन्नाव में ट्रक ने कार को टक्कर मारी, 3 लोगों की मौत, 1 घायल। गंगा बैराज पर हुआ हादसा, मौके से ट्रक ड्राइवर फरार। नोएडा में काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिए तो टाइल्स लगाने वाले ने जला दी युवक की मर्सिडीज कार। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने हुक्का बार किया सील, नशा करते लड़के लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था गिरोह। 2 कंप्यूटर, लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए। हरियाणा रोडवेज के चालक जगबीर हत्याकांड में सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थार कार चालक प्रांजल समेत उसके 2 साथियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पंजाब के अंबाला से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस में जुड़े होने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 लाख कैश जब्त किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक, रेलवे के अधिकारी को उसने थप्पड़ मारा। भीड़ ने आरोपी युवक को पीट डाला। बाद में खुलासा हुआ 500 रुपए की शर्ट जीतने के लिए थप्पड़ की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर में 70 निजी अस्पतालों के करीब 1000 डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। डॉक्टरों की मांग, मरीजों की मौत पर अवैध वसूली बंद की जाए। जमात उलेमाए हिंद का बड़ा दावा, कहा देश के कई मदरसों में पढ़ाया जा रहा है 400 साल पुराना औरंगजेब का बनाया हुआ सिलेबस। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ हुए बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने NH 28 और NH 31 पर कई किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की, 1 की मौत, 9 घायल। बीजेपी ने बेगूसराय की घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। सुशील मोदी ने कहा गठबंधन सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गिरिराज सिंह बोले बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। बेगूसराय की घटना पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को जंगल राज में धकेल दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय जाएंगे। फायरिंग की घटना में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा है। सूरत में हिंदी दिवस समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी में है AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर कई सभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी आज से 14 अक्टूबर तक बीजेपी के खिलाफ कूड़ा विरोधी अभियान चलाएगी। गोपाल राय बोले दिल्ली में सफाई की स्थिति बदतर है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश। हमारे विधायकों को दिया जा रहा है 25-25 करोड़ का ऑफर। बीजेपी नेता डॉक्टर राजकुमार वर्का ने कहा आम आदमी पार्टी की नीतियों से तंग आकर विधायक खुद ही पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार में खुद को चोरों का सरदार बताने वाले मंत्री सुधाकर सिंह से सीएम नीतीश कुमार नाराज। मंत्री एबीपी न्यूज पर बोले अपनी बात पर कायम हूं। बिहार सरकार पर लगातार हमलावर। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा बिहार जेडीयू में विद्रोह होने वाला है, जल्द भगदड़ जैसे हालात होंगे। नीतीश के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार की आज पटना कोर्ट में सुनवाई। अपहरण के आरोप में कार्तिक कुमार को बिहार की पुलिस तलाश रही है। कार्तिक के खिलाफ जमानती वारंट जारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन। केरल के नवाईकुलम से राहुल गांधी ने शुरू की है यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत। बाल संरक्षण आयोग ने यात्रा में बच्चों को शामिल करने पर आपत्ति जता दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई 15 सितंबर तक टली। जीतन राम मांझी का बेहद विवादित बयान। नाबालिग से गैंगरेप के सवाल पर कहा 12 करोड़ की जनसंख्या है, इस तरह की घटना होती रहती है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की SIT के सामने आज पेशी है।
2015 की कोर्ट को पूरा पुलिस फायरिंग मामले में एसआईटी के सामने पेश होना है। दिव्यांगों से जुड़े मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहार के नवादा के सदर अस्पताल में भरा बारिश का पानी, सड़कों में 1.5 फीट तक जमा हो गया है पानी। मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश, ज्यादातर इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी, लोगों को हो रही है मुसीबत, आज भी होगी भारी बारिश। महाराष्ट्र पर अगले 5 दिन भारी बारिश, मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग में अगले 5 दिन तेज बारिश की आशंका जताई। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी है, यानी बारिश में सावधान रहें। महाराष्ट्र में इस साल भारी बारिश की वजह से अब तक 325 लोगों की मौत, 5,820 जानवरों की भी गई जान। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी बारिश के बाद मौसम बदला, तापमान में गिरावट दर्ज, मौसम विभाग की तेज बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश ने खोली खराब व्यवस्थाओं की पोल, जावरा में बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में साजली नदी में उफान है, पुल पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया है, गांव का संपर्क टूटा है, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। नागालैंड के दीमापुर में भारी बारिश मुसीबत बन गई है, निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ वाले हालात पैदा हो गए। झारखंड के देवघर में मूसलाधार बारिश, जगह जगह जल जमाव, रेलवे पुल के नीचे पानी भरने से वाहन फंस गए। झारखंड के जमशेदपुर में बारिश का पानी अस्पताल में घुस गया, वार्ड में पानी भरने से मरीज परेशान। भारी बारिश ने बस्तर के हालात बिगाड़े, बारिश में कई घर तबाह हो गए, 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं, कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पिछले कई दिन से बारिश हो रही है, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एलपीजी के बढ़ते दाम को आम लोगों के बजट में लाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। सरकार एक्स्ट्रा सब्सिडी जारी कर सकती है, इसके लिए 30,000 करोड़ खर्च कर सकती है सरकार। एनपीएस कॉर्पस से एन्युटी प्रोडक्ट्स खरीदने को लेकर आईआरडीआई ने दी पेंशनर्स को राहत, अब ऑनलाइन जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा भारतीय व्यापार जगत के लिए अच्छे संकेत हैं, कई देशों ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए रुचि दिखाई है। खाने का तेल सस्ता हो सकता है, अगस्त में 87% बढ़ा पाम ऑयल का आयात, माना जा रहा है कि सितंबर में भारत 10 लाख टन पाम ऑयल का आयात कर सकता है। सेबी ने कहा आईपीओ प्राइसिंग पर रेगुलेटर का नियंत्रण नहीं, पर कंपनियों को करने होंगे सभी खुलासे ताकि कंपनी की स्थिति की जानकारी मिल सके। टाटा समूह की बिस्लरी इंटरनेशनल में हिस्सा खरीदने की योजना है, सूत्रों के मुताबिक बातचीत शुरू। टाटा कंज्यूमर पहले ही हिमालयन ब्रांड के तहत बेचता है बोतल बंद पानी। 3 T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। स्मृति मंधाना 79 रन की शानदार पारी खेलती हुई नजर आई। भारत और इंग्लैंड अब 1-1 से बराबर। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने विराट कोहली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी हैं पहले दूसरे नंबर पर। मोहम्मद सिराज का काउंटी चैंपियनशिप में शानदार डेब्यू। काउंटी चैंपियनशिप में अपना पहला मैच खेल रहे मोहम्मद सिराज ने वॉर्कशायर के लिए समरसेट के खिलाफ 5 विकेट झटके। T20 वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में नहीं मिली जगह, फैंस निराश, जताया विरोध। शमी को टीम में स्टैंड बाय पर रखा गया है। एरॉन फिंच के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद डेविड वार्नर बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान। बॉल टेम्परिंग विवाद पर डेविड वार्नर पर लगा हुआ है बैन। जॉनी बेस्टो को सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जॉनी बेस्टो। इंस्टाग्राम पर लिखा, सर्जरी पूरी हो गई, अब घर पर आराम करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।